विंडो विंडो 10 पे जाओ, यहाँ पे प्रेस करो, रन कमांड में जाओ, यहाँ पे लिखो फायरवॉल, FIRE वर्ल्ड .cpl अब यहाँ पे टर्न ऑफ फायरवॉल करो। टर्न विंडोज, हाँ यहीं पे टर्न ऑफ विंडोज क्लिक करो, यहाँ से यहाँ पे टर्न ऑफ कर दो दोनों सिस्टम, नीचे वाले पे भी टर्न ऑफ कर दो, यहाँ पे भी टर्न ऑफ कर दो, ओके करो। ठीक है, बटन अब फिर वहां पे जाओ, इसका आईपी एड्रेस निकालो, विंडो 10 का आईपी एड्रेस निकालो। आईपी कॉन्फ़िग 131.11.131। अब फिर जाओ सर्वर पे जाओ, सर्वर पिंग करो, फिर देखो एरो बटन प्रेस करोगे टॉप वाला आ जाएगा, 192.168.168.11.131। अब पिंग कर रहे हैं। रिप्लाई यस सर। अब यहाँ पे अब देखो, अब इसको हमें डोमेन में ज्वाइन कराना है। अब जाओ डोमेन में कैसे ज्वाइन कराते हैं, लिखाया था ना स्टेप्स। गो टू दिस पीसी, जाओ विंडो 10 पे जाओ, विंडो 10 पे जाओ। अब हमें डोमेन में इस सिस्टम को ज्वाइन कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, इसको क्रॉस मारो, चाहे मिनिमाइज करो, विंडो एम प्रेस करो। अब यहाँ पे दिस पीसी में जाना है, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करो, कोई भी विंडो ही प्रेस करो, विंडो बटन ई बटन प्रेस करो, विंडो प्लस ई बटन, दिस पीसी पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक है यार, यहाँ नहीं, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। देखो प्रोसेस ले जाते हैं, गो टू दिस पीसी, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग, इधर इधर को आएगा, इधर को क्लिक करो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, एडवांस सिस्टम सेटिंग आ रहा है टॉप पे। गो टू कंप्यूटर नेम टैब, कंप्यूटर नेम टैब पे जाओ, कंप्यूटर नेम टैब, क्लिक ऑन द चेंज बटन, गो टू द चेंज बटन पे क्लिक करो, चेंज बटन, यहाँ पे क्लिक ऑन द डोमेन, डोमेन नेम पे क्लिक करो, यहाँ पे डालो tcs.com, हमारे यही तुम लोकल, तुम क्या क्रिएट किए थे, तुम्हारा डोमेन क्या था, लोकल डॉट क्या लैब मैंने क्रिएट, लैब डॉट लोकल किया था सर। हाँ तो लैब डॉट लोकल करो, ओके करो। यहाँ पे अब ये एरर आ रहा है, फेल आ रहा है, क्या कह रहा है, इस एरर का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर हैज बीन फाउंड या नॉट फाउंड। तो अगर इस टाइप का कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा ना तो इशू, तो हमें क्या करना होता है, कि जो हमारा डोमेन नेम सर्वर, जो डोमेन कंट्रोलर है, जो एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है, उसका हमारे सही ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, कि जाओ हाउ टू एंटर मैनुअली आईपी एड्रेस, निशा हाउ टू एंटर मैनुअली आईपी एड्रेस, वेट सर। जाओ रन कमांड में जाओ, हो गया, पता है तुम पढ़ लिए। गो टू रन नहीं कमांड, सर पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। गो टू रन कमांड, टाइप ncpa.cpl, हम्म। यहाँ से कैंसिल रहने दो इसको ऐसे ही। गो टू रन कमांड, विंडो आर प्रेस करो, ncpa.cpl, ncpa, यार कमांड तो भी सही लिख लो, बोल रहा हूँ तो फिर ncpa.cpl, ncpa.cpl, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना होता है। राइट क्लिक, दिस पीसी, प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज, गो टू इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, गो टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यार, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करो, यूज द फॉलोइंग, नहीं नहीं उसको रहने दो, उसको एज इट इज रहने दो, ऊपर ऑप्टेन रहने दो, यहाँ पे हाँ इसमें डालो, तुम आईपी एड्रेस डालो 192 डॉट, इधर आईपी एड्रेस कैसे, यूज द फॉलोइंग करना है, नीचे वाले के गोल करना है, 192.168.11.
129 सर्वर का आईपी एड्रेस यही था ना, 129, 11.129। डॉट प्रेस करो, डॉट प्रेस करोगे ऑटोमेटिक दूसरे, 11 डॉट प्रेस करो, 129, यही था ना ये हमारा सर। नहीं सर, 139 था एक का। और चलो सर्वर पे जाके देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो, नहीं तो फिर मेहनत बेकार जाएगा। आईपी 131। आईपी कॉन्फ़िग करो, फिर चेक करो, आईपी कॉन्फ़िग करो यहाँ पे सर्वर का, सर्वर का आईपी कॉन्फ़िग लिखो, 129 है यार, दिख रहे हैं। अभी चेंज हुआ है सर इसमें। पहले भी यही था, आप देख लो, स्क्रॉल डाउन करके टॉप पे देख लो, टॉप पे जाओ, टॉप पे जब स्टार्टिंग में मैंने निकलवाया था। आईपी कॉन्फ़िग ये देखो यहाँ पे, 129। मेरे को याद रहता है यार, थोड़ा मेमोरी तेज है। 129 हो गई। ये तो ऑटोमेटिक आएगा डीएनएस सर्वर की, ये भी ओके ऐड ऑन ओके करना। ओके 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 कर दो, ओके करो, बस ओके करो, ओके क्लोज। फिर अब डोमेन ज्वाइन करो, फिर प्रोसेस वहीं फॉलो करो, यहाँ से थोड़ी डोमेन ज्वाइन कराना है, दिस पीसी विंडो 10 पे जाना है ना, दिस पीसी पे जाओ, इसको क्लोज कर दो, मिनिमाइज कर दो। हाँ यहीं पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ, एडवांस सिस्टम सेटिंग, चेंज कंप्यूटर नेम, चेंज, चेंज, चेंज डोमेन, लैब डॉट लोकल, ओके। यहाँ पे ओके। एडमिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है, जो तुमने डाला था एडमिन आईडी यूजर एंड पासवर्ड डालो इसमें। अब अगर इसका पासवर्ड भूले होगे तो भाई तुम्हें फिर से पूरा सर्वर को फॉर्मेट करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर डाले थे, क्या था एडमिनिस्ट्रेटर, डालो ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम में, गलत है एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, TRA, ये गलत लिखे एडमिनिस्ट्रेटर का सर इंग्लिश। मुझे भी लगता है वो स्लैश करके लैब लोकल वाला भी आ रहा था वहां पे। कोई बात नहीं, तुम लिखो ना एडमिनिस्ट्रेटर, TRATOR, ADMINISTRATRA, गलत लिख रहे हो यार, TRA है, लिखे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर होता है यार, निशा, अरे यार एडमिनिस्ट्रेटर लिखो टॉप पे, गलत लिखे एडमिनिस्ट्रेटर का इंग्लिश। ADMINISTRA, TR करो यहाँ पे, TA की जगह पे। हम्म, देखो ये आ गया, वेलकम टू लोकल डोमेन, लैब डॉट लोकल। इसी तरह सब जब न्यू कंपनी में लैपटॉप ज्वाइन होगा तो हमें डोमेन जब ज्वाइन करना होगा तो ये सब प्रोसेस हमें नहीं फॉलो करना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे लैब सेटअप कराने के लिए, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए सब कराए हैं। ओके करो, ओके करो। अब वहाँ पे तुम जितने यूजर क्रिएट किए थे, अब यहाँ पे लॉगिन करोगे तो मल्टीपल यूजर लॉगिन करो, बताओ। अभी वहां पे लॉगिन करना पड़ेगा फिर सर। नहीं नहीं, जितने यूजर अकाउंट सर्वर पे क्रिएट किए, सपोज दैट यहाँ पे संकेत उपाध्याय ये लैब डॉट लोकल कंपनी ज्वाइन करता है और उसको ये डेस्कटॉप मिलता है, तो उसको तुम कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो एक यूजर अकाउंट क्रिएट करो संकेत डॉट उपाध्याय, ठीक है, सर्वर पे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में क्रिएट करो, सर्वर पे जाओ, एक यूजर क्रिएट करो, सर्वर पे जाओ, एक यूजर अकाउंट क्रिएट करो, ऑनबोर्ड करो एक यूजर को, यूजर का नाम रहेगा संकेत उपाध्याय। ऑनबोर्ड कैसे करते हैं,
HR डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट क्रिएट करो, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करो, IT डिपार्टमेंट लैब डॉट लोकल के अंदर IT डिपार्टमेंट क्रिएट करो, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसमें करो IT डिपार्टमेंट। ओके करो, ओके। अब इसके अंदर संकेत डॉट उपाध्याय करो। ये IT डिपार्टमेंट में ना संकेत लैब डॉट लोकल कंपनी में ज्वाइन किया, और इसका यूजर आईडी यहाँ पे सर्वर से क्रिएट हो गया। अब इसको नया लैपटॉप मिला है, ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल गया है। अब हमें IT पर्सन है, हमें कॉन्फ़िगर करना है। अरे नाम तो सही लिख दो। संकेत डॉट डी कर देना, संकेत डॉट यू कर देना, संकेत डॉट यू। मैं सारे से कर ले जो है ना प्रैक्टिकल, एक एक करके, बस हो गया, यूपी कर दो, ठीक है, इतना बड़ा है नाम। नेक्स्ट करो पा। मैं सबका सिस्टम कर ले चेक करूंगा, एक एक करके। ये सारे पे लैब सेटअप ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। अपना सब सिस्टम लोकल प्रैक्टिकल कर लेना, कोई कंजूसी मत करना। ओके सर। पासवर्ड सही डालो यार। अच्छा, कुछ भेज दो फिर। फिनिश। तो तुम्हें खाना रहता है। अब लॉगिन करो, यहाँ पे तुमने यूजर अकाउंट लॉगिन किया ना। अब यहाँ पे विंडो 10 में जाके लॉगिन करो, विंडो 10 पे जाओ, विंडो 10 पे। निशा विंडो 10 पे जाओ, और इस यहाँ पे क्लोज करो, रीस्टार्ट करो। ये रीस्टार्ट नहीं किया अभी तक, क्लोज करो यहाँ पे, रीस्टार्ट नाउ। अभी यहाँ पे जो संकेत को यूजर को तुमने क्रिएट किया है वहाँ पे, अब यहाँ पे लॉगिन करना है। इसको नया लैपटॉप मिल गया, इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया है। देखो सर्वर पे जाओ, यहाँ पे एक बार सर्वर में जाओ, सर्वर पे जाओ तो सर्वर पे क्लिक करना है, निशा। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर नेम वाला जो है ना, कंप्यूटर्स वाले टैब पे क्लिक करो, कंप्यूटर्स वाले टैब पे, कंप्यूटर्स। इसमें पहले ये जो है ना कंप्यूटर, जो अभी हमने जो ऐड किया है ना डोमेन में, जितने डिवाइस हमने लिखाया था ना कि एक्टिव डायरेक्टरी कंटेन्स ऑल यूजर्स ग्रुप्स डोमेन विच इज अवेलेबल इन द डोमेन, तो जो इसका होस्ट नेम है ना, वो हमारा विंडो 10 का होस्ट नेम होगा, दोनों का सेम होगा। वहां पे हम डोमेन में ऐड करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अब तुम यहाँ से जो है ना हमारे पास से रजिस्ट्री में तुम कुछ भी चेंजेस करोगे तो हम यहाँ से फाइंड आउट लॉग निकाल सकते हैं कि सिस्टम पे कौन बैठ के क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि सेंट्रलाइज सर्वर, इट्स मैनेज ऑल ऑफ द क्लाइंट पीसी। अब लॉगिन करो, संकेत डॉट उपाध्याय को लॉगिन करो, जो यूजर आईडी क्रिएट की थी। अदर यूजर पे जाओ, अदर यूजर पे। ओके करो, क्योंकि उसमें तुमने पासवर्ड चेंज करेगा ना। डाल दो noida@1234 5। प्रैक्टिकल के लिए पासवर्ड हमेशा जो है ना, जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का नाम रख लो, आराम से, बहुत इजी रहेगा। क्योंकि वो तुम्हारा कोई डेटा थोड़ी हैक कर रहा है। noida@1234 5 डाल दो।
ओके, देखो संकेत उपाध्याय यहाँ पे लॉगिन हो गया। ऐसे ही कंपनी में जाओगे, किसी को सिस्टम मिलेगा कि डोमेन में लॉगिन कराने के लिए, तो ऐसे ही लॉगिन कराया जाता है। सेम मैजिट्रिक प्रोसेस करना है, वर्ल्ड में किसी भी कोने पे चले जाओ, ऐसे ही तुम्हारे पास वर्ल्ड में किसी भी कोने में तुम्हें काम करने को मिल जाएगा। ऑनबोर्डिंग यूजर का प्रोसेस यही है, पासवर्ड रिसेट करने का यही है, अनलॉक करने का यही है, दूसरा कोई थर्ड कोई मेथड ही नहीं है। डोमेन ज्वाइन कराने का यही मेथड है, फाइल शेयरिंग करने का यही है। ठीक है। अब हम चाहते हैं, कल ये आप लोग का टास्क है, आप लोग पूरा परफॉर्म करके आना सारा कुछ। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डेटा फोल्डर इंडिया क्रिएट करना है। आप लोगों का टास्क है सारा कोई अपना से एक डेटा फोल्डर क्रिएट करना है इस सिस्टम पे, ठीक है। हमें सर्वर से एक्सेस करना है, जो भी तुम्हारा सर्वर पे एक्सेस है, तो वहां पे हमें एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या करना है, यहाँ पे हम फोल्डर पे डेटा कॉपी करें, हमें सर्वर पे कॉपी हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। कैसे शेयर करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है। हम जो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करें वो सर्वर पे एक्सेस हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। मध में निशा संकेत, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। साक्षी, ऋतुजा, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया। अरे सो गए क्या सब, क्या आवाज सर नहीं आ एक रही। बार दोबारा बताना क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे जो क्लाइंट पीसी पे हमने जो विंडो 10 पे जो डेटा कॉपी किया है, एक फोल्डर क्रिएट करना है और शेयर करना है, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट करना है और शेयर करना है। और हम चाहें जैसे विंडो 10 पे, विंडो सर्वर पे उस डेटा को कॉपी करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। जी सर। नहीं आया तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। समझ में आया निशा, मध में क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। नीतीश, समझ में आया क्वेश्चन। ऋतुजा, क्वेश्चन यस समझ में आया। ऋतुजा, यस सर। साइलेंस मैन, बोलो समझ में आया क्वेश्चन। समझ आया सर। चलो क्वेश्चन समझाओ सबको, क्या करना है कल, क्या करके लेके आना है। बताओ तुम क्वेश्चन समझाओ तो सबको। इसमें पूछो तो नीलम से, क्या कहे हो नीलम, क्या कैसे क्वेश्चन नीलम को समझ में आया कि नहीं। नीलम से पूछो तो। आज द क्वेश्चन टू द नीलम, नीलम से क्वेश्चन सम पूछो तो एक बार नीलम से समझ में आया कि नहीं। ऋतुजा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द नीलम, व्हाट इज द टावर टास्क फॉर टुडे और टुमारो। ऋतुजा, व्हाट हैपेंड। ऋतुजा, यार साइलेंट क्यों हो जाते हो तुम, म्यूट क्यों हो, अनम्यूट करो। देखो भाई, ये रियल टाइम में तुम्हें डेली आएगा वर्क, जब कंपनी ज्वाइन करोगे ना, तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ। किसी किसी बैच में मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि उसमें जो इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बंदे होते हैं, तो उसमें मैं स्किप कर देता हूँ। आप लोगों को ये बता रहा हूँ क्वेश्चंस। देखो मैं पढ़ाता तो भी बेटर है तुम्हें, सब सिलेबस कम, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जिस लेवल पे इंटरव्यू होगा उसमें क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। Ritija, you get understand or not questions, man? Yeah, sir, I understand. Then why you not ask? Ask to the Nilam. Nilam, you got understand or not? Ask the questions. If she got understand, then he will tell you what is that question and answer. Ask to the Nilam.
कौन क्वेश्चन पूछेगा? साक्षी तुम क्वेश्चन पूछो तो नीलम से, समझ में आया कि नहीं? साक्षी को, नीलम को। साक्षी, साक्षी कुमारी। किसको क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया से, प्रॉपर? ठीक है। नीलम तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया है?